हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज के लाइव क्लास में जो भी हुआ है, ये जो भी लोग हैं जो पिछले 2-3 दिनों से पूरे एडटेक में लगे हुए हैं, पूरे एडटेक में बॉट भेजे जा रहे हैं, बॉट भेज भेज के व्यूइंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो एडटेक को परेशान कर रहे हैं, बेटा भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। भगवान माफ नहीं करेगा। तुम हम बच्चों के साथ परेशानी दे रहे हो ना, बच्चों का एग्जाम है, तुम बच्चों के एग्जाम के टाइम पे हम लोगों को परेशान कर रहे हो ना, माफ नहीं करेगा भगवान। याद रखना जीवन भर। तुम लोग लाइफ खराब कर सकते हो ना हम लोगों की, तुम लोग लाइफ खराब कर सकते हो हम लोगों की, तुम लोग रिकॉर्डिंग नहीं खराब कर सकते ना। रिकॉर्ड तो हम अभी भी कर सकते हैं ना, रिकॉर्ड करने से तो हम नहीं रुक सकते ना। भाई साहब, हॉस्पिटल से मैं आया हूं, ये अभी ड्रिप चढ़वा के आया हूं मैं हॉस्पिटल से लाइव लेने, तुमने मुझे परेशान करा है, भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें। तुम बच्चों को परेशान करो, भगवान माफ नहीं करेगा। ये जो फ्री एजुकेशन है ना, फ्री एजुकेशन हम दुनिया में हर बच्चे को देते रहेंगे, तुम हमें कैसे भी रोक लेना, हम फ्री एजुकेशन नहीं रोकेंगे, देख लेना। ये फ्री एजुकेशन देने से हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं रुकने वाले। तुमने आज मेरे को लाइव नहीं पढ़ाने दिया ना, पर मैं बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं बच्चों को ये नहीं बोलूंगा कि कोई बात नहीं बेटा छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं बच्चों, 14 दिन की मैराथन है तो 14 दिन में ही खत्म होगी। 14 दिन की मैराथन है तो 14 दिन में ही खत्म होगी। और ये 14 दिन की आज वाली मैराथन, मैं क्षमा चाहता हूं इन लोगों की वजह से आज मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, पर अब ये रिकॉर्डिंग में तुम पढ़ लो। बस आज के लिए तुम रिकॉर्डिंग में पढ़ लो, पूरी रात बैठ के हम इसका समाधान निकालेंगे। हम सब लोग बैठेंगे, सोचेंगे कैसे ये ठीक हो सकता है। यूट्यूब को हमने ट्वीट कर दिया है, शायद कुछ हमारा हल निकल पाए। पर आज की क्लास हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। क्लास का नाम है पॉलिनोमियल्स। एम जो है हमारा, मैंने बोला था तुम्हें पहले दिन पे भी, बहुत बहुत परेशानी आएंगी 14 दिन में, बहुत परेशानी आएंगी 14 दिन में। आज एक और परेशानी मिल गई ये, पर इन परेशानी से डरना नहीं है मेरी जान, इन परेशानी से डरना नहीं है मेरी जान। ये जो एम है ना 100/100 इन मैथ्स का, ये जो एम है ना 100/100 इन मैथ्स का, ये एम नहीं हटाऊंगा। ये एम जो है ना, इसको नहीं छोड़ना मेरी जान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एम नहीं छोड़ना है। शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर है। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो जो काम का होगा एग्जाम के लिए सिर्फ वो पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी मेरी एनर्जी तुम्हें लो लग सकती है, पर अंदर से लो नहीं है। आवाज लो लग सकती है, पर अंदर से एनर्जी लो नहीं है। पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, पूरा फोकस के साथ कॉपी पेन लेके बैठो जैसे तुम रोज बैठते हो। आज बस इसको ये मान लेना, लाइव ही चल रही है मान लेना, बस रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है। कॉपी पेन लेके बैठो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं अपनी कॉपी में करना, मेरे साथ बने रहना। पॉलिनोमियल भी निपटाएंगे और कल से वापस लाइव आएंगे। तो देखो मेरी जान, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल कुछ इस तरह की कोई इक्वेशन अगर आ जाए ना, ax + b टाइप की, तो इसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं, इसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है, ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है। किसमें? x में। ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है x में। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट ना समझ में आए इतनी परेशानी मत लेना, बहुत आसान चैप्टर है। 5-10 मिनट ना समझ में आए टेंशन मत लेना, बहुत आसान चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल इन x जो होता है वो होता है ax + b की फॉर्म में। जैसे भैया कुछ एग्जाम्पल बता दो भैया। तो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो एग्जाम्पल में आ जाए, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 2x + 4, तो ये भी एक पॉलिनोमियल इन x है, ये भी पॉलिनोमियल इन x है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं पॉलिनोमियल इन y, वो मान लो मैंने बोल दिया 7y - 72, तो ये पॉलिनोमियल इन y है। भैया क्या खाली y हो सकता है? y स्क्वायर नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर कुछ भी हो सकती है, बस पावर जो हो वो होल नंबर हो। पावर जो हो वो होल नंबर हो। कुछ भी पावर हो सकती है, बस होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है मेरी जान? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो होते हैं ये होल नंबर होते हैं। तो जैसे मैं बोलूं 2x² - 4x + 3, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? देखो पावर में होल नंबर, यहां पावर 1 है, तो पावर में क्या है? होल नंबर है। अगर पावर में होल नंबर है तो हम कह देंगे हां जी ये पॉलिनोमियल है। तो बस तुम्हें ये देखना है कि पावर में होल नंबर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं क्या 3x² - x/2 - +4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तुम कहोगे पावर में होल नंबर, यहां पावर 1 है ना, ये पावर में होल नंबर है, तो हां जी ये पॉलिनोमियल है। मैं तुमसे कहूं क्या x² - 3/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो क्या ये लिखा है x² - 3x⁻1।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x की पावर में -1, ये लिखा है ना। तो ये यहां पे पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, नेगेटिव में आ गई। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, तो पावर होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो बस सिंपल सी चीज है। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिफाई करो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो तुम्हें बस ये देखना है कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, बस ये सिंपल सार्ट चीज है। तुम्हारे सामने कई बार एमसीक्यू आ जाएंगे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं 2√x - 4x² + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तुम कहोगे भैया रूट का मतलब होता है x की पावर में 1/2 - 4x² + 6, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बस सिंपल सार्ट ये चीज हमें समझनी है। भैया आपने यहां पे एक चीज लिखी वेरिएबल। ये क्या होते हैं भैया? वेरिएबल क्या होते हैं भैया? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरी होती रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम इस तरह से लिख देते हैं ना, x स्मॉल y स्मॉल z, ये सारे क्या हैं? ये सारे वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स के एग्जांपल हैं। जैसे यहां पे ये x क्या है? वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल है। यहां पे ये x क्या है? वेरिएबल। यहां पे ये y क्या है? वेरिएबल। यहां पे x क्या है? वेरिएबल। यहां पे x क्या है? वेरिएबल। यहां पे x क्या है? वेरिएबल। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। भाई देखो, तुम कहोगे भैया चेंज कैसे हो रही है? देखो, जैसे एक जगह मैंने लिखा x - 2 = 0, एक जगह मैंने लिखा x - 1 = 0। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है 2, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है 1। तो कहीं x2 कहीं x1, x तो अपना रंग बदल रही है, x तो अपना रंग बदल रही है, वो वाली नहीं, ये वाली x की बात हो रही है। तो x तो अपना रंग बदल रही है, अगर रंग बदल रही है तो क्या कहेंगे? वेरिएबल। तो तुम्हारी जितनी भी x हैं, या लड़कियों के लिए तुम्हारे जितने भी x हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल को बस एक नाम से याद रख लेना, x। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब भाई वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होए, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। तो फिक्स्ड वैल्यू रहे, जैसे एग्जांपल 2 को इंडिया में भी 2 कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 कहेंगे, न्यूजीलैंड में भी 2 कहेंगे, सैन फ्रांसिस्को में भी 2 कहेंगे, 2 को चांद में भी 2 ही कहेंगे। तो 2 क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह देंगे कांस्टेंट। 5 पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, 22/7 है ना, पाई। और कुछ भी लिखते रहो, मतलब ऐसे तो कोई भी चीज होती रहे। तो ये सारे क्या होते हैं? जो भी फिक्स्ड वैल्यू वाली चीज होती है उन्हें कहते हैं हम कांस्टेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वेरिएबल होते हैं तुम्हारे अननोन वैल्यू, और कांस्टेंट होते हैं तुम्हारे फिक्स्ड वैल्यू वाली चीजें। ठीक है, ठीक है। बस यही हमें चीज मोटी मोटी सी पॉलिनोमियल में समझनी थी, यही मोटी मोटी सी चीज हमें पॉलिनोमियल की थ्योरी में समझनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, एग्जाम में जो आ रहा है पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप जाने के लिए हम और लंबे लेक्चर भी ले सकते थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है भैया? वो वाली डिग्री जो आपको आईआईटी की मिली हुई है, या किसी को ट्रिपल आईटी की मिली हुई है, उल्टा बोल दिया, मेरे को ट्रिपल आईटी की मिली हुई है, किसी को आईआईटी की मिली हुई है, या कोई भी अलग अलग डिग्री मिली है, भैया वो वाली डिग्री ना 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 मेरी जान। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल जो होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, जो कि है मान लो 4x³ - 3x² + 2। मैं तुमसे पूछूं इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री कैसे निकालोगे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, और यहां कुछ नहीं है। तो हाईएस्ट पावर अवेलेबल 3 है, तो डिग्री होगी 3। बस सिंपल ये देखना है।
हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है जो कि है 4x क्यूब माइनस 17x की पावर में 4 प्लस 3x की पावर में 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 7 है, तो हाईएस्ट पावर अवेलेबल 7 है। हाईएस्ट पावर अवेलेबल 7 है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आप सभी के सामने मैं एक क्वेश्चन लाऊं, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ। क्या लग रहा है तुम्हें आंसर? क्या लग रहा है आंसर? भाई हाईएस्ट पावर अवेलेबल देखनी है। हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? हाईएस्ट पावर 4 अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा 4। क्या यही है सही आंसर? लल्लू और रैपट मारूंगा बहुत तेज तुम्हें मैं। आज तो हाथ में ही छड़ा हुआ है, वरना ना ऐसे दोनों हाथ से रैपट मार देता। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इसको आगे और मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, पहले इसको बिल्कुल फाइनल फॉर्म में लेके आओ। कभी भी जल्दबाजी मत करा करो क्वेश्चन में, फाइनल फॉर्म में लेके आओ। अभी तो ये आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर ऐसा आ जाता कि जिसको आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, बात अलग थी। इसको तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो ना, इसको तो आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहले x को पूरे से मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5, x इंटू 1 प्लस एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, प्लस 1 इंटू प्लस 1 प्लस 1। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट रहा है, तो बच गया एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी? इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 अवेलेबल है, हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 अवेलेबल, तो डिग्री विल बी सी ऑप्शन, 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बस डिग्री निकालने के लिए दे तो पहले देख लेना आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो सॉल्व करके फिर जब फाइनल स्टेज पे आ जाओ तब बताओ कि डिग्री क्या है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। आगे हम आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मेरी जान, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू, वो वाले x नहीं, ये वाले x, तो x, अगर वो वाले x की तो कोई वैल्यू नहीं थी, इस वाले x की कोई वैल्यू है, तो x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पर रखने से या पॉलिनोमियल में रखने से x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे कह देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। या तो जीरो कह देते हैं, जीरो भी कह देते हैं, रूट भी कह देते हैं, है ना, कई जगह उसको सॉल्यूशन भी कह देते हैं, सब एक ही नाम है, सब एक ही के निकनेम है। तो जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, वो है 3x माइनस 3। मैं तुमसे बोलूं इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, मैं तुमसे बोलूं इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, कैसे निकालोगे? तो हमें फाइंड करनी है x की वो वैल्यू जिसको रखने से ये पूरा वैनिश हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिसको यहां रखने से ये पूरा जीरो हो जाए। क्या सोच पा रहे हो तुम कोई वैल्यू? सोच पा रहे हो ना? क्या? x बराबर 1, भैया x बराबर 1 यहां रख दो, तो x की जगह 1 रख दो, मतलब p ऑफ 1 हो जाएगा। जो भी रखोगे वो यहां x की जगह रख दो, तो p ऑफ 1 जो होगा वो हो जाएगा, x की जगह 1 रख दिया। इस तरह से सॉल्व करते हैं, कि जो x की जगह रख रहे हो वो यहां रख दो, तो x की जगह 1 यहां रख दिया, x की जगह 1 यहां रख दिया, ये हो गया। तो ये बन गया 3 माइनस 3 आ गया 0। तो हाँ जी, हम कह देंगे x बराबर 1 इज अ जीरो। x बराबर 1 क्या है? एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ में आई मेरी बात? आसान था, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड जीरो
फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करो। पहला पहला मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स 17x माइनस 3। दूसरा मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स 1/3x माइनस 2/3। इन दोनों ही केसेस में स्क्रीन को पॉज करो। जैसे अब लाइव में तो मैं क्या होता था, लाइव में मैं तुम्हें रोक के बोलता था, मतलब टाइमर बनाता था। अब टाइमर बनाने की जरूरत नहीं है, पॉज कर लो। पॉज करके एक बार देखो, पॉज करके एक बार देखो क्या आंसर आ रहा है। पॉज करके एक बार फाइंड करो क्या आंसर आ रहा है। जल्दी 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 फाइंड करो, जल्दी फाइंड करके देखो क्या आ रहा है आंसर। पॉज करके देख लेना मेरी जान, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले, लाइव नहीं आज, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले। करा? पॉज कर लेना, पॉज करके कर, कॉपी में हो गया। हमें फाइंड करना है एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये पूरा जीरो हो जाए। तो या तो हम तुक्का लगाने बैठे कि भाई क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल रख के देखें। वरना हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पूरे को जीरो करना है ना, हमें इस पूरे को जीरो करना है ना, तो इस पूरे को जीरो कर देते हैं। भाई फाइनल गोल क्या है, ये वैनिश हो जाए, ये वैनिश हो जाए, तो ये वैनिश हो जाए। तो अब जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। भाई यहां से अब सॉल्व करें तो 17x बराबर 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/17, ये आ गई। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। तो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे हम इस वाले सवाल में बहुत दिमाग लगा रहे थे ना कि x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें, कुछ नहीं, पूरे को उठा के जीरो कर दो, है ना। जैसे यहां पे भी करके देखें, अगर हम इस पूरे को उठा के मान लो जीरो कर दें तो 3x बराबर 3, 3 1 3, तो x की वैल्यू 1। क्या यही जीरो है, क्या यही जीरो है, क्या यही जीरो है? तो बस सिंपल ये करना था कि पूरे को उठा के इक्वल टू जीरो कर दो, निकल जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इसका जीरो निकालो। तो फाइनल गोल क्या है कि इसको जीरो करना है ना, तो कर दो, फाइनल गोल पे तुरंत आ जाओ ना, इसको जीरो कर दो। तो 1/3x बराबर आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ गए? क्वेश्चन पे बढ़े। चलो अब सीबीएसई 2011 के क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, तो सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन कहता है इफ 2 and -3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। क्या बोला है? ये दोनों जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है 2 और 3 जो हैं वो इसके जीरो हैं। क्या? x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके जो जीरोज हैं वो 2 और 3 हैं। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। किसकी? a की और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? भाई हमें दे रखा है ये दोनों इसके जीरो हैं, ये दोनों इसके जीरो हैं। मान लो ये पॉलिनोमियल है px, तो बोल रखा है ये दोनों इसके जीरो हैं। मतलब अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो भी पूरी इक्वेशन जीरो, अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो भी इक्वेशन जीरो। अरे जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो एक बार x की जगह 2 रख दो, तो 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, ये जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 इज 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। ये 2 को अंदर ले गया तो 2a प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई, 2a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। आगे पीछे कर दिया बस, 2a पहले b पहले और 6 ऐड। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। p में इक्वेशन में 3 रख दें अगर, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3, x की जगह 3 रख दिया प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आ गया 9 प्लस 3a प्लस 3a प्लस 3 प्लस 2 नहीं है, प्लस b है, प्लस b है इक्वल टू 0। तो 3a प्लस 3 प्लस b बराबर 0 हो गया।
तो यहां से बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 9 और 3 11 इक्वल टू 0। 9 10 11 12 होता है ना। अरे शोभित भैया है, ग्लूकोज चढ़ा के सर पे चढ़ गया क्या ग्लूकोज। तो 3a प्लस बी प्लस 12 बराबर 0, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं भाई? इसको इसके नीचे ले जाएं अगर हम, तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, कट गया। माइनस 2a माइनस 3 है, 2a माइनस 3 है, माइनस है 6 माइनस 12, अब ये वाला साइन यूज होगा, तो 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आ गया a की वैल्यू -6, है ना, यही होगा ना भाई। देखो भाई, देखो ये माइनस है यही रहेगा, इक्वल टू ये -6 उधर जाके +6 हो गया, तो यहां से आ गया a की वैल्यू -6। अगर a बराबर -6 आ गया तो इसको आप उठा के किसी में पुट कर दो, यहां पुट कर दो, 3 इंटू -6 प्लस बी प्लस 12 बराबर 0, तो 6 3 18, -18 प्लस बी प्लस 12 बराबर 0। तो b की b माइनस प्लस 12 -18 प्लस 12 -6 बराबर 0, तो b की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 6। तो मेरी जान, a की वैल्यू -6, b की वैल्यू 6 इज द आंसर। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तुम्हें टाइम दे रहा हूं, है ना, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं तुम्हें। ले लिया? तो बस जो जो 0 दिए हैं उसको पॉलिनोमियल में रखो, पॉलिनोमियल 0। 3 भी 0 था तो पॉलिनोमियल में 3 रखा, पूरे को इक्वल टू 0 कर दिया, आंसर आ गया। है ना आसान सा, है ना आसान सा। बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मान लो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और बोला जा रहा है 2 इसका 0 है, 2 इसका 0 है, 2 इसका 0 है। मतलब कि अगर मैं 2 इसमें रख दूं, अगर मैं पॉलिनोमियल में 2 रख दूं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यही तो होता है, यही तो होता है। जो पॉलिनोमियल का 0 है उसको पॉलिनोमियल में रख दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो P2 बराबर 0, तो मतलब x की जगह 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के बराबर 0। भाई यहां पे जो भी लिखा होगा उसको x की जगह आगे लिख दो, तो लिख दिया। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस के बराबर 0, 4 टू 8 प्लस 2 प्लस के बराबर 0। तो यहां से आ गया के की वैल्यू 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, तो -10। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 8 प्लस 2 हो गया 10, तो उधर जाके हो जाएगा -10। के की वैल्यू इज -10। इजी पीजी है, इजी पीजी है। आगे अपन आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पे। देखो इस पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। सिंपल सा आंसर बताता हूं, सिंपल सा हैक बताता हूं, देखना, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट, या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे, टच या इंटरसेक्ट करेगा, उतने जीरोस होंगे। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। मान लो एक ग्राफ है, मान लो एक ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मान लो एक ग्राफ है, मान लो कोई ऐसा ग्राफ है। मैं तुमसे पूछूं कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने तुमसे पूछे हैं, कैसे बताओगे? मैंने बोला है कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करे, तो एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस। कितनी बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। सिंपल है ना, सिंपल है ना। देखो जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मान लो मैं तुमसे बोलूं ये ग्राफ है, इसके बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैं मान लो तुमसे बोलूं ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक ये ग्राफ है, मैं इसमें पूछूं तुमसे कितने जीरोस होंगे, और मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना,
और मान लो एक ये ग्राफ है, इसमें मैं तुमसे पूछ लूं कितने जीरोस होंगे, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और स्क्रीन पॉज करके बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करके बताओ मेरी जान कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बताओ, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आज क्या है, सब लोग इसी चीज में बहुत परेशान हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो बार बार कभी कोई मैसेज कर रहा है, कभी कोई मैसेज कर रहा है, सब लोग इस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश में है कि ये जो भी हो रहा है, ये जो भी बॉट अटैक हो रहे हैं, जिस बॉट अटैक की वजह से लाइव वॉचिंग इतनी बढ़ रही है, पिछले 2-3 दिन में इतनी ज्यादा लाइव वॉचिंग जो दिख रही है, भाई हमारी भी लाइव वॉचिंग आती थी, मान लो लास्ट ईयर जो आती थी हमारी लाइव वॉचिंग, वो लाइव वॉचिंग बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती थी, है ना, कि भाई हमारे शुरू में 50,000 बच्चे आए, 50 से 60 गए, 60 से 65 हुए, 70 हुए, इस तरह से आराम आराम से बढ़ते बढ़ते बच्चे हमने कल लास्ट ईयर हमने आराम से पढ़ाए हैं, 1.8 लाख बच्चे पढ़ाए हैं हमने। पर वो ग्रेजुअली आराम आराम से बढ़ती थी और वो एंड तक बच्चे रुकते थे, वो कमेंट्स भी उसी स्पीड से करते थे, वो रियल बच्चे होते थे। अब जो है ये कोई बॉट आया है बहुत, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। पहले हमें लग रहा था पोल है इसका तोड़, जैसे लास्ट ईयर हमने पोल लिए थे सही, पर आज जैसे आज 9 बजे, आज जो 9th की क्लास थी मेरी 5 बजे नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे, उस पे 50,000 बच्चे बैठे थे, मैंने पोल लिया तो सिर्फ 14,000 बच्चों ने पोल करा। तो उस हैकर को यह पता चल गया कि इन्होंने पोल एक जरिया बना लिया है, उसने बाद में आज रात की क्लास में उसने पोल भी हैक कर लिया, आज रात की क्लास में उसने पोल भी हैक कर लिया, कि एक जरिया था जिससे पता चल सकता था कि फेक है या वो है, उसने पोल भी हैक कर लिया इतनी देर में। उसने देखा होगा कि इसको पता चल गया पोल से हो रहा है, क्योंकि जब 50,000 वॉचिंग थी सिर्फ 14,000 बच्चे असली थे, तभी सिर्फ 14,000 बच्चों ने पोल करा, उसने वो भी हैक कर लिया, उसने वो भी हैक कर लिया। दोपहर की क्लास में वो भी सही था, शाम की क्लास तक उसने वो भी हैक कर लिया। अब पोल में भी नहीं पता चल रहा कितने बच्चे असली हैं। तो देखो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट करे, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। एक्स एक्सिस को, ये पूरे ग्राफ एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो 0 नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस को देखना है बस एक बार, तो 1 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो तुम्हारे कई बार ना एमसीक्यू में सवाल आ जाता है, ये ऐसे तुम्हें 4 ग्राफ दे देंगे, 4 ग्राफ देके तुमसे बोलेंगे कि बताओ किसके कितने जीरोस हैं, तुम बता दोगे कि शोभित भैया ने बता दिया है, बस ये देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार, पता नहीं क्यों दर्द सा हो रहा है यार, होता है ना कई बार वो लगाने से, वो खिंच रही है ना बार बार, खिंच रही है बार बार। चलो चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कहते हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, मैं रिवाइज करवाऊं। अभी तक हमने पढ़ा कि जीरो कैसे निकालते हैं, तो पूरी इक्वेशन को, पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करो, एक्स की वैल्यू निकल गई आंसर। और दूसरा हमने पढ़ा कि ग्राफ में क्या देखते हैं, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच या इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच या इंटरसेक्ट करे उतने जीरो। तो बस अभी तक ये पढ़ा है, कोई भारी चीज नहीं पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये होते हैं ना जो ये ax² प्लस bx प्लस c, ये जो वेरिएबल के साथ चिपके होते हैं, ये जो वेरिएबल के साथ चिपका हुआ है, x के साथ चिपका हुआ है, x के साथ चिपका हुआ है, ये सारों को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो मेरी जान, बोला जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इस वाले टॉपिक से, पक्की बात है तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा, बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा, ध्यान से सुनना। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक के मान लो 2 रूट्स हैं, या दो सॉल्यूशन है, या फिर 2 जीरोस हैं। एक जीरो मान लो अल्फा और एक जीरो है मान लो बीटा, एक जीरो है अल्फा और
एक जीरो है बीटा। तो बोला ये जाता है ये दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं, रूट सॉल्यूशन जीरो एक ही बात है, ये दोनों रूट्स हैं। तो बोला जाता है कि ये जो रूट्स का सम होता है ये होता है माइनस ऑफ बी बाय ए के बराबर। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के साथ चिपका हुआ है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरी जान ये जो सम ऑफ रूट्स होता है SOR, सम ऑफ रूट्स, ये जो सम ऑफ रूट्स होता है ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाय ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं कि इन दोनों रूट्स का अगर मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है सी बाय ए के बराबर। सी मतलब क्या है? सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दोनों ही फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और याद कर लो, मतलब अभी याद कर लो तुम तुरंत, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। फिर से बोलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये होता है। ठीक है मेरी जान, तो ये हमें याद रखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल करवाऊं तुम्हें, कोई क्वाड्रेटिक है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मैं तुमसे बोलूं इसका सम ऑफ रूट्स बताओ, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मैं तुमसे बोलूं सम ऑफ रूट्स बताओ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, क्या होंगे? एक सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करो और लिखो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के बताओ जल्दी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के बताओ जल्दी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के बताओ जल्दी। कैसे लिखोगे? सम ऑफ रूट्स मतलब भाई अगर रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाय ए के बराबर। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट है प्लस 3, तो 3 बाय ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो माइनस 3 आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, सी क्या है? सी है 4 अपॉन ए क्या है? 1। तो बस ये लिख दिया तुमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दूं, मान लो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसके मैं आपसे पूछूं कि बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? एक बार पॉज करो स्क्रीन, एक बार पॉज करो स्क्रीन और लिख के बताओ। एक बार स्क्रीन को पॉज करो और लिख के बताओ कैसे लिखोगे? सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ हमेशा ऐसे लिखना। मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं माइनस बी तो है ना -4, तो यहां पे लिख देंगे सीधा -4 अपॉन 3। बहुत बड़ी गलती। अरे एक माइनस फॉर्मूले भी तो है, ए के माइनस फॉर्मूले में है, तो माइनस ऑफ बी। अब लिखो बी, तो जब भी लिखो ना माइनस और ब्रैकेट लगा लो। मेरी वे सिंपल सी एक क्या कहते हैं, एक तरीका रहता है, माइनस ऑफ ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब लिखो बी की वैल्यू क्या है? -4। तो एक तो फॉर्मूला का माइनस है और बी में भी खुद माइनस है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में ए जो है वो 3, तो बन जाएगा 4/3। सिमिलरली सी बाय ए, यहां कुछ माइनस नहीं है, तो सी क्या है? -2 अपॉन में ए क्या है? 3। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक माइनस तो फॉर्मूले में है और एक माइनस बी भी लेके बैठा है, तो उसको हमें यूज ढंग से करना है। ठीक है मेरी जान, चलिए क्वेश्चन करते हैं।
बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल है, मान लो पी एक्स नहीं है, वाई में है, तो पॉलिनोमियल इन वाई है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, पॉलिनोमियल इन वाई, पी वाई मतलब पॉलिनोमियल इन वाई। ये जो है ये दिया है 2y² प्लस 7y प्लस 5। क्या दिया है? 2y² प्लस 7y प्लस 5। इस तरह से हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। हमसे बोला इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। इस पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हैं तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। हैशटैग कुछ काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक देकर, हिंदी में लिखना, इसको अपनी छत पे लिख लेना ऊपर। क्वाड्रेटिक देकर, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात कर ले, उसके रूट्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन हो। भाई जैसे यहां पे है ना, देखो कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, तो बोल रखा है कि एक क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स दिए हैं। जब भी क्वाड्रेटिक और रूट्स दे, जब भी क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात करे, जब भी क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात करे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो, लिख के साइड में रख लो, अवश्य काम आएंगे, अवश्य काम आएंगे। तो क्या बोला मैंने कि जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात करे, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात करे, क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स के बारे में बात करे, जब भी कुछ ऐसा हो तो सम ऑफ रूट्स, क्या? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइड में लिख के बैठ जाना, साइड में लिखकर रख देना, अवश्य काम आएंगे। अब देखो मैं करूंगा, तुम समझ में आएगा तुम्हें। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ बी क्या है? 7 बाय ए क्या है? 2, तो ये आ गया -7/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c बाय ए, तो c की वैल्यू है 5 बाय ए की वैल्यू है 2, तो अल्फा इंटू बीटा इज c बाय ए। तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दिए, मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइड में लिख के छोड़ दिए। अगर मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ दिए, अब देखना ही अवश्य काम आएंगे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2। एलसीएम ले लो, -7 प्लस 5, 6 -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो देख रहे हो, ये जो तुमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिखे थे, ये काम आ गए। ये जो तुमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिखे थे, ये काम आ गए। और ये खाली एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है कुछ ऐसा? हाँ चलो ये वाला करें। अगर हम ये वाला करें, पहले हम ये वाला करते हैं, देखना। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करी है, क्वाड्रेटिक -8kx प्लस 8x -9, और इसके जीरोस की बात करी है, और बोला जा रहा है एक जीरो जो है वो नेगेटिव ऑफ अदर है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। तो क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करिए, क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करिए, क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करिए, क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट साइड में लिख के छोड़ देंगे। पहले तो इसको सही से क्वाड्रेटिक बनाओ। देखो ये अभी क्वाड्रेटिक सही से नहीं है, 4x² माइनस, अब देखो ये x को कॉमन ले लो, क्योंकि x ऐसे होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो x जो है वो कॉमन होता है, तो यहां तो x अलग अलग में है, तो पहले इसको अलग अलग में लिख लो।
तो अलग अलग को कॉमन ले लिया, अंदर बचा माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा 8k माइनस 8, माइनस 8k प्लस हो जाएगा और प्लस 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस 9। अब ये बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में और इसके रूट से अल्फा और माइनस अल्फा। अब ये बन रहा है क्वाड्रेटिक। अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा अच्छा क्वाड्रेटिक और रूट्स के बारे में बात करी गई है तो सम ऑफ रूट्स लिखूंगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूंगा। सम ऑफ रूट्स मतलब दो रूट्स हैं अल्फा और माइनस अल्फा, इनका सम होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी ऑफ हो गया माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस 8k माइनस 8 अपॉन में ए क्या है 4, ये आ गया अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज 0, तो 4 जाके उधर 0 हो जाएगा तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 8k माइनस 8, इससे बन गया 8k की वैल्यू 8 के बराबर है ना, ये माइनस 8 इधर जाएगा तो इक्वल टू 8 हो गया, ये गया 1 जा, तो k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू आ गई 1। क्या है, हमें यही फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था अगर ये इसका नेगेटिव है देन फाइंड दी जीरोज ऑफ दिस। अब हमें फाइंड करने हैं जीरोज ऑफ दिस। ये क्या है, ये है के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, के की वैल्यू तो 1 है तो के की जगह 1 रख दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? बोला जा रहा था कि दोनों रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो मैंने कहा शोभित भैया ने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक और रूट्स की बात करें, जब भी क्वाड्रेटिक और रूट्स की बात करें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के छोड़ दो। तो मैंने सम ऑफ रूट लिखा, के की वैल्यू आ गई। तो देख रहे हो ये जो मैंने चीज लिखवाई थी कि लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ दो, बिना सोचे समझे उसी से आंसर आ गया। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वाड्रेटिक दिया है और रूट्स की बात करी गई है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, आंसर अवश्य मिलेगा। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते ही आंसर दिख जाएगा। दिख गया आंसर, के की वैल्यू आ गई। अब पूछा इसके जीरोस बताओ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नाइन्थ में पढ़ी थी हमने, नाइन्थ में पढ़ी थी, कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे पी और क्यू में, सच दैट पी और क्यू का जो सम है वो तो इसी के बराबर है क्योंकि इसी को तोड़ा है तो इसी के बराबर है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये इंटू ये, तो 2 इंटू 1 2 के बराबर है। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 हो और सम 3 हो। मल्टीप्लाई करके 2 आए और सम करके 3 आए, तो क्या वो ये हो सकते हैं? क्या उनको बोल सकता हूं 2x प्लस एक्स, तो 2 इंटू 1 3 बन गया और 2 प्लस 1 3 बन गया, तो इसको मैंने 2x प्लस 3x में तोड़ा, 2 इंटू 1 2 मिल गया, प्रोडक्ट 2 चाहिए था तो 2 इंटू 1 2 मिल गया और ऐड करके 3 मिल गया, बहुत बढ़िया। ये प्लस 2 ऐसे का ऐसा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, यहां से x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 अंदर बचा, यहां से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 अंदर बचा, पूरे में से x प्लस 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा x प्लस 1 बचा। जीरोस निकालने तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो या तो x प्लस 2 0, या तो x प्लस 2 0 या x प्लस 1 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -1, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। क्लियर है जी? क्लियर है जी? तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, दिस इज द आंसर। तो ये अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम साथ साथ में लिख रहे हो, लिखना है तो लिख लो, कर लो, कर लो एक बार। हो गया जी? ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इस सवाल में आते हैं, अब इस सवाल में आते हैं। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, जल्दी देखो, क्वेश्चन देखा करो अपने आप, मेरे से जल्दी कंपटीशन लगाओ ना, मेरे से कंपटीशन लगाया करो, जल्दी जल्दी करो मेरे से पहले। पसीने आ रहे हैं पर मैं एसी भी नहीं चालू कर सकता, एसी चालू कर दिया तो डॉक्टर भी एक रैपट मारेगा, मम्मी भी एक रैपट मारेंगी। पसीने आए जा रहे हैं। मैंने कल बोला था ना तुम्हें, याद रहेंगे ये 14 दिन। क्या क्या नहीं बीता इन 14 दिनों में है, क्या क्या नहीं बीता इन 14 दिनों में। याद रहेंगे ये 14 दिन, जीवन भर याद रहेंगे। चलिए चलिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, क्या क्या बोल रहा हूं मैं,
कि एक पॉलिनोमियल है, मान लो ax² माइनस 6x माइनस 6, और इसके मान लो दो जीरो है, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में नहीं गिवन तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा जीरो है। बोल रहा है जो प्रोडक्ट है वो 4 के बराबर है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो 4 के बराबर है। बोला है क्वेश्चन में इफ प्रोडक्ट इज 4, तो प्रोडक्ट जो है वो 4 के बराबर है। प्रोडक्ट मतलब होता है c बाय ए, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए 4 के बराबर है। c किसके बराबर है? -6। a किसके बराबर है? a के तो बराबर है, x² का कोएफिशिएंट a है इक्वल टू 4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू आ गई -3/2। a इधर 2 इधर, तो -3/2 a आ गया। बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकाल लिया। ले, हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते उससे ही पहले आंसर आ जाता है। हम तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते उससे पहले आंसर आ जाता है। क्यों आंसर आ जाता है? क्योंकि शोभित भैया ने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक और रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना शुरू कर दो, आंसर अवश्य मिलेगा। ठीक है। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ जीरोस भी निकालो। अब अल्फा प्लस बीटा भी निकालो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाय ए, तो ये हो गया माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है? -6 अपॉन ए क्या है? ए हमने निकाला ना अभी -3/2, ये है ए। तो -6 प्लस 6 अपॉन 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 4, और एक माइनस तो -4। ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मान लो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक है, x² है ना, तो क्वाड्रेटिक में दिया है। बोला जा रहा है इफ दिस पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट। मान लो ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा जीरोस हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 2019 में भी आया, 2021 में भी रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है इसके जो जीरोस हैं, मान लो अल्फा बीटा हैं, बोला जा रहा है इफ सम ऑफ जीरोस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बाय ए इक्वल टू हाफ ऑफ c बाय ए। ठीक है, a से a यहीं काट दो, तो माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ b क्या है? b है माइनस ऑफ k प्लस 6। भाई b के पास भी एक नेगेटिव है, फॉर्मूले भी एक नेगेटिव है, तो 2 बार नेगेटिव हो गए, इक्वल टू 1/2 ऑफ c क्या है? c ये पूरा है कांस्टेंट टर्म, 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये पूरा c है, ये पूरा का पूरा c है, तो ये पूरा का पूरा c मैंने यहां लिख दिया। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 6 बराबर आ जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, अब कैसे करेंगे? ये k इधर ले जाए तो 2k माइनस k, ये +1 इधर ले जाए तो 6 + 1, तो बन जाएगा k बराबर आ गया 7, k की वैल्यू आ गई 7। आंसर लिख लो आंसर। समझ गए? है ना बहुत आसान सी चीज, तो बस ये याद रखनी है हमें, ये याद रखना है। क्या क्वेश्चन ने दिया है सम ऑफ रूट बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, करते गए हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है, अब ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जल्दी अगर लग रहा हूं ना, तो मैं तो पॉज करते हुए देखना। लाइव में क्या होता है ना, लाइव में अपन लोग आराम से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैं बात भी कर रहा होता हूं, मैं सब चीज कर रहा होता हूं, तुम्हारे साथ मजाक भी कर रहा होता हूं, पर अब तो तुम बैठे ही नहीं हो ना। इस बॉट ने भाई साहब तुम्हें छीन लिया मेरे से, हैं? इस बॉट ने तुम्हें छीन लिया मेरे से। अब तुम बैठे, मैं भी बोर हो रहा हूं, पता है। ऐसे पढ़ाने में मजा कोई आता है? तुम बैठे होते हो, तुम बातचीत करते हो, है ना, तुम लोग मेरे से मजे लेते हो, बार बार रॉन्ग लिखते हो, है ना, बार बार क्या लिखते हो? जस्टिस लिखते हो, मजा आता है मुझे भी। इन लोगों ने तुम और मेरे को अलग कर दिया, बोला जा रहा है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, ये x² है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक दिया है k² x² माइनस 17x प्लस k प्लस 2, यहां x नहीं है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। बोला जा रहा है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक है और उसके जीरोस की बात करी गई है, क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करी गई है, मतलब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे।
बोला है जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। रेसिप्रोकल मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ये क्वेश्चन ने दिया है। तो क्वाड्रेटिक और जीरोस की बात करी गई, बिना सोचे बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर सी बाय ए। तो 1 बराबर आ गया सी बाय ए। सी क्या है? के प्लस 2। ए क्या है? के स्क्वायर। इसको इधर ले जाए तो के स्क्वायर बराबर आ गया के प्लस 2। ये के इधर चला जाएगा, 2 भी इधर चला जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, कैसे करोगे? इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिससे प्रोडक्ट 2 आए, वो प्रोडक्ट तो 2 आए और मिलके 1 आए। तो क्या मैं इसको -2k प्लस के बोल सकता हूं? देखो ऐड होके तो k मिल गया, ऐड होके तो माइनस के आ गया और प्रोडक्ट होके 2 आ गया, तो -2 इक्वल टू 0 और ये के स्क्वायर ऐसे का ऐसे। इस पूरे में से k कॉमन ले लिया तो k -2 बचा, इसमें से भी 1 कॉमन ले लिया तो k -2 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, तो बचा k प्लस 1 इंटू के -2 बराबर 0। तो यहां से आ गया या तो k प्लस 1 0, जब भी ऐसा हो जाता है तो या तो इसको 0 करोगे या फिर k -2 को 0 करोगे। क्वाड्रेटिक ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 9th में सीखा था हमने स्प्लिटिंग मेथड। तो यहां से आ गया k की वैल्यू -1, k की वैल्यू आ गई 2। तो -1 लेंगे या 2 लेंगे? 2 आंसर आ रहे हैं k के, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 2। क्या लेंगे? क्या लेंगे? -1 लेंगे या 2 लेंगे? -1 पे टिक लगाऊं या 2 पे टिक लगाऊं? मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन आता है सीबीएसई में। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? के क्वेश्चन में दिया है के हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो हट गया, के बराबर 2 इज द आंसर। ये नहीं होगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? तो क्वेश्चन सारे सिंपल सार्ट हैं, कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, आंसर। बहुत आसान चैप्टर है, तुम एनसीईआरटी में करोगे। मैं तो एनसीईआरटी से बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करवा रहा हूं, एनसीईआरटी में तो इससे भी गए गुजरे हैं। तुम एनसीईआरटी खोलोगे, तुम बिना पेन उठाए एनसीईआरटी कर दोगे। इस लेवल का पढ़ा रहा हूं, इस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने बोला है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल थोड़ा गलत लिखा है यहां पे, ये लिखा है 25x² - 16, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूंगा। सम ऑफ रूट्स -b/a, b मतलब x का कोफिशिएंट, x तो है ही नहीं तो मतलब 0, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब c/a, c क्या है -16 अपॉन a क्या है 25, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया ये। तो मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा अच्छा अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। इतना पढ़ते ही, सिर्फ यहां से लेके यहां तक पढ़ते ही, सिर्फ इतना पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। शोभित भैया ने बोला है क्वाड्रेटिक देखते ही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो, मैंने लिख दिया। अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। भाई मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है? कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है? क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है? क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है? अल्फा स्क्वायर चाहिए, बीटा स्क्वायर चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया ना तुम्हें, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। अभी उसे भूल जाओ, अभी ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, होता है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं कर सकता हूं, मेरे को ये जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत है। तो -2 अल्फा बीटा इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे ये चाहिए था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका ये फॉर्मूला बन गया, उसका ये फॉर्मूला बन गया। तो बस ये यहां पुट कर दो, तो ये बन जाएगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से मिल गई 0, तो 0 का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है -16/25, 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस, तो 32/25, दिस इज द आंसर।
32/25। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो सारे क्वेश्चन सेम ही है, सम ऑफ रूट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, आंसर 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 अवश्य मिलेगा। लिख लो, मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो मेरी जान स्क्रीनशॉट। टाइम मत लगाया करो, टाइम मत लगाया करो। टाइम मत लगाया करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले सवाल पे पढ़े, अगले सवाल पे पढ़े। लीजिए जी, ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। भैया इतना बड़ा कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा कैसे निकालेंगे, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा की पावर क्यूब बीटा 4, ये कैसे निकालेंगे? हिंट दे रहा हूं, कॉमन ले लेना, हिंट दे रहा हूं, कॉमन ले लेना, कर लोगे तुम, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा, कॉमन ले लेगा, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहता है, इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हें एक दो मिल जाएंगे, इस तरह के भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ऐसा तुमने 9th में भी करा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरोस निकाल लो। क्या करोगे, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका ऐड करने पे तो यही आए और मल्टीप्लाई करने पे ये इंटू ये आए, मतलब 9 आए। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे -6 और मल्टीप्लाई करने पे 9। तो 9 को थोड़ा खोल लें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 और 3 दो नंबर मिल रहे हैं, 3 और 3 दो नंबर मिल रहे हैं, बस इन्हीं से काम बनाएंगे, इन्हीं से काम बनाएंगे। क्या हम लिख सकते हैं, -3t लिख सकते हैं। 3 और 3 दो नंबर मिले, इस तरह से जुगाड़ लगाते हैं, ऐसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। दो नंबर मिल रहे हैं तो -3t यहां +1 और यहां पे 9t², ये आ गया। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो t कॉमन आ सकता है और 3 भी तो कॉमन आ सकता है। देखो 3 3 जा 9 होता है ना, तो यहां 3 बचा और एक t बचा, माइनस माइनस पूरा 3t बाहर चला गया तो -1। और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन ले लें तो 3t -1, माइनस कॉमन लेते अंदर के साइन चेंज। देखो पूरे में से 3t -1 कॉमन ले लिया तो बचा 3t -1, इसको इक्वल टू 0 कर दें तो या तो 3t -1 इक्वल टू 0 या फिर 3t -1 इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 1/3। तो दोनों ही t जो है, दोनों ही t की वैल्यू आ गई 1/3। दोनों ही t के कॉकरोच आ गया यहाँ पे, नीचे कॉकरोच आ गया एक। तो दोनों ही जो रूट्स हैं वो 1/3 है। ठीक, निकल गए, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हमें वेरीफाई करना है क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर आ रहा है और क्या अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ रहा है। ये वेरीफाई हमें करना है, ये हमें वेरीफाई करना है। क्या हो रहा है ये, हेलो हेलो आवाज, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ये दो रूट्स आ गए, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो। तो पहले LHS सॉल्व करें, तो LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब 1/3 + 1/3, 1/3 + 1/3। तो ये गया 3, 1 + 1 तो ये बन गया 2/3। तो LHS आ रहा है ये, RHS देखें, RHS क्या आ रहा है, RHS है -b/a। तो माइनस ऑफ b क्या है, b क्या है -6/a क्या है 9। तो ये बन गया 6/9, माइनस माइनस प्लस तो 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये भी 2/3। तो RHS भी 2/3 और LHS भी 2/3, तो ये दोनों बराबर, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर लो, LHS देखें इसका, बस वेरीफाई करने का यही है कि LHS RHS के बराबर आ रहा है, वेरीफाइड। LHS RHS के बराबर आ रहा है तो LHS देखें तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3 इंटू 1/3, तो ये क्या 1/9, ये LHS है। RHS देखें, RHS क्या आ रहा है, RHS है c/a, c/a किसके बराबर है, c है 1, a है 9, तो 1/9 ये भी आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड, तो वेरीफाई हो गया जी। तो इस तरह के सवाल तुम्हें ना एनसीईआरटी में बहुत दिखेंगे कि रूट निकालो और रूट निकाल के वेरीफाई करो, रूट निकालो और रूट निकाल के वेरीफाई करो। ऐसे सवाल बहुत हमें दिख रहे होंगे, ऐसे सवाल बहुत हमें दिख रहे होंगे। मैंने जैसे यहां पे भी दे दिया कि भाई
इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो और वेरीफाई करो। 2014 में आया और ये 2014 2020 में भी आया, तो इसको तुम होमवर्क में कर लेना। लल्लू सवाल है, बस इसके रूट निकालने हैं। क्या 3x² - 2 के रूट निकालने हैं। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो ये बन गया 3x² = 2। तो यहां से बन गया x² की वैल्यू 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +√2/3 -√2/3। ये दो वैल्यूज आ गई। जब भी लिखते हैं ना, रूट ले जाते हैं, जब भी रूट ले जाते हैं तो प्लस माइनस में खुलता है। बस अब वेरीफाई कर लो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हैशटैग फॉर्मेशन। आज का चैप्टर बहुत छोटा है, तो आज मेरे को लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी क्लास। 1-1.5 घंटे में, बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब एनसीईआरटी में तो इससे भी छोटा है। मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा चीज करवा रहा हूं, मतलब सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं आज मैं तुम्हें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो तब भी बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, बस जीरोस निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाए, ये लो। लास्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ही करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अगला टॉपिक। तो देखो देखो देखो, मान लो मान लो मान लो मान लो S का मतलब है सम ऑफ रूट्स, P का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। S का मतलब है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट, और P का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर तुम्हें सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो जो इक्वेशन होगी, जो पॉलिनोमियल होगा, जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² - sx + p। इसमें शुरू में बस k लग जाता है, k कुछ भी हो सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बाद में बताऊंगा। x² - sx + p ये होती है पॉलिनोमियल, बस ये याद रखना है। कब? जब तुम्हें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो पॉलिनोमियल इस तरह से हम निकाल लेंगे, x² - sx + p, ये होता है पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फॉर्म कर लिया। मान लो एक छोटा सा लल्लू सा सवाल दूं, एक छोटा सा लल्लू सा सवाल दूं कि हमें गिवन है कि सम ऑफ रूट जो है वो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 6 है, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, फॉर्म करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी फॉर्म करो, जल्दी जल्दी फॉर्म करके देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी फॉर्म करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी जल्दी फॉर्म करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे भाई? हमें s की वैल्यू पता है 4 है, p की वैल्यू पता है 6 है, तो जो क्वाड्रेटिक होगा, जो पॉलिनोमियल होगी, वो होगी k × x² - sx + p। k × x² ऐसे का ऐसा माइनस s की वैल्यू है 4, तो 4x प्लस p की वैल्यू है 6, तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब k कुछ भी रख लो, k की वैल्यू तुम अगर मान लो 1 रखोगे तो ये बन जाएगा x² - 4x + 6। k की वैल्यू मान लो 2 रखोगे तो 2x² - 8x + 12। इस तरह से तुम k की वैल्यू कुछ भी करके बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अच्छा भैया बहुत सारी बना सकते हैं? इनका हाँ, k की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रहेंगी। तो मतलब कि एक सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तुम k की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, अलग अलग टाइप की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं बोल रखा है तो k की वैल्यू 1 लिख के छोड़ देना। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है ना कि k की वैल्यू क्या रखो, तो k की वैल्यू मान लेना, इसके बाद लिख देना कि लेट k = 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। तो कई बार एमसीक्यू में आ जाता है ऐसा कि बताओ कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तो k की वैल्यू अलग अलग रख के वो 2-3 दे देंगे, आंसर होगा। तो देयर विल बी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, there are infinite quadratic polynomials possible with same sum of roots and product of roots। same sum of root और product of root पे infinite quadratic equations possible हैं, infinite quadratic equations possible हैं same sum of root और product of roots पे।
इनफाइनाइट हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। कल फिर चढ़वाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा। मैंने कहा बस यहीं तक पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, बस यहीं तक पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहीं तक मेरे को बहुत चीज दिमाग में आ रही है। बोला है 2x² - 3x + 1 इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो शोभित भैया ने बोला है जैसे ही क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा दिखे, क्वेश्चन आगे मत पढ़, पहले सम ऑफ रूट्स लिख ले, -b/a दैट इक्वल टू माइनस ऑफ -3/2 दैट इक्वल टू 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, अल्फा इंटू बीटा जो होगा c/a, c के लिए 1/2, c/a 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया तुम्हारा 1/2। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिल गए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख के साइड में छोड़ दो, इसको लिख के साइड में छोड़ दिया हमने, है ना। इसका काम आए ना आए बाद की बात है, मैंने लिख के साइड में छोड़ दिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसके जीरोस ये और ये हैं, जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तुम्हें किस किस चीज की नीड होती है? तुम्हें एस की नीड होती है और पी की नीड होती है। इसको भूल जाओ अभी, इसको मत देखो, ये तो मैंने लिख लिया, ये काम आए ना आए बात की बात है। मैं ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 अल्फा और 3 बीटा के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो मुझे क्या चाहिए होता है? एक तो मेरे को सम ऑफ रूट चाहिए होता है, वो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, भाई दोनों रूट्स हैं, इसका सम कर दिया। एक मुझे पी चाहिए होता है, मतलब हो गया 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। इन दोनों की मेरे को वैल्यू चाहिए होती है, मुझे एस और पी मिल जाए, मेरा काम लग जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले ले तो बन गया अल्फा प्लस बीटा। क्या तेरे को अल्फा प्लस बीटा पता है? क्या अल्फा प्लस बीटा पता है? पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3/2। तो 3 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। तो एस की वैल्यू आ गई 9/2। मतलब कि ध्यान से देना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। ये जो हमने यहां पे ये रामकथा लिखी ना, इसका काम सिर्फ इतना था, इसका काम सिर्फ इतना था कि हमें इसकी वैल्यू दे दे, इसके बाद इसका कुछ काम नहीं है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा यहां से मिल जाए, इतना काम था। मान लो अब मैं प्रोडक्ट भी निकालूं, तो प्रोडक्ट होगा 3 3 9, 3 इंटू 3 9 इंटू अल्फा बीटा। तो बस यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए, इतना ही काम है इसका, और कंफ्यूज मत होना। इतना ही काम है जिससे हमें ये और ये मिल जाए यहां यूज करने के लिए। यहां एस और पी निकालने के लिए मेन गोल तो मेरा एस और पी है, मेन गोल तो एस और पी है। तो एस और पी निकालने के लिए इसकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, बस ये इसलिए है, और इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 9 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2, तो पी की वैल्यू आ गई 9/2, बस खत्म काम। तो क्वाड्रेटिक जो होगी वो होगी k टाइम्स x² माइनस sx प्लस पी। तो k x² माइनस s की वैल्यू है 9/2x, p की वैल्यू है 9/2। इस पूरे को अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर बन जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9, और यहां बन जाएगा k। इस 2 को k में ही डिसॉल्व कर दूं, इस 2 को k में ही डिसॉल्व कर दो, k की वैल्यू मान लेते हैं, k की वैल्यू 1/2 है मान लेते हैं, तो k की वैल्यू 1/2 मान लो, डिसॉल्व कर दो, तो ये बन गया 2x² माइनस 9x प्लस 9। तो इस तरह से हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। छोड़ा आप यहां पे भी सकते हो, पर थोड़ा साफ सुथरा लगे इसलिए मैंने क्या करा, इस 2 को लेके इसमें डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि k तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने k को यहां पे डिसॉल्व कर दिया। समझे? तो ये जो हमने पूरी राम कथा लिखी, इसका काम सिर्फ यहां पे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू देना है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। मेन गोल तो मेरा एस और पी का है। एस मिल जाए, पी मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन, इसको लिख लो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस। मैंने कहा यहीं तक पढ़ूंगा, इसके आगे पढ़ूंगा ही नहीं। x² प्लस 6x प्लस 9 इसके रूट अल्फा बीटा है। मैंने कहा सब छोड़ो, बाद का क्वेश्चन बाद का। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -6/a1, तो ये आ गया -6। तो अल्फा प्लस बीटा -6,
अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू है 9 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज 9। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, बस ठीक है, साइड में छोड़ दो, इसका काम आए ना आए बात की बात है, काम आए ना आए बात की बात है, लिख के साइड में हमने छोड़ दिया। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। क्या? माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। मेरा गोल क्या है? मेरा मेन गोल क्या इन पे कंफ्यूज होने का है? ना ना ना, मेरे को तो सम चाहिए और मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सम मतलब इन दोनों का सम चाहिए, तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो ये आ गया माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले ले तो बन गया अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से कुछ मिल रही है? हाँ, -6, तो माइनस ऑफ -6 बराबर 6, तो एस की वैल्यू 6 आ गई। पी होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब, अल्फा इंटू बीटा मतलब नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए माइनस अल्फा माइनस, क्योंकि रूट सब ये है ना, रूट सब ये है ना, तो इसके प्रोडक्ट चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फा बीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 9 थी, तो पी आ गया 9। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। के ऐसे का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस एस है 6 प्लस पी है 9। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो मान लो k की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए गए, 2014 का क्वेश्चन है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए गए, बस इस तरह से हम फॉर्म कर लेंगे। रुक नहीं रही बोतल, अब रुकिए, अब रुकिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें दिमाग लगाना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें दिमाग लगाना। हिंट देता हूं, हिंट देता हूं, हिंट देता हूं, एलसीएम लोगे ना तो क्यूब बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनेगा। हिंट देता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे? भाई हमें तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मुझे तो होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, पर इस क्वेश्चन में ना इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये कैसे निकालोगे? ये रहा, तो इस पूरे को उठा के इधर ले जाओगे तो ये मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा, देखना आंसर आ जाएगा, देखना। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन। फैक्टर, फैक्टर हमने पढ़ा था 9th क्लास में, फैक्टर थ्योरम। नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अरे कुछ नहीं आता तो शोभित भैया खड़े हैं ना तेरे, सब बताएंगे तेरे को। तो ये मत सोचा कर कि भैया 9th का वो नहीं आता, 10th का वो नहीं आता। शोभित भैया क्यों है, शोभित भैया क्यों है? इस हालत में भी तेरे को पढ़ा रहे हैं, मतलब ये तेरे को कहीं नहीं छोड़ने वाले। ये तेरे को बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे। जिस दिन तू बोर्ड एग्जाम देने जाएगा ना, उस दिन सुबह सुबह 4 बजे लाइव खड़े होंगे तेरे लिए, सुबह सुबह 4 बजे तेरे लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरी जान, तू मेरे को हल्के में मत लियो, मुझे हल्के में मत लियो। बहुत ताकत है मेरे अंदर, इन सब चीजों से, बॉट से, इनसे नहीं डरने वाला मैं। बहुत ताकत है मेरे अंदर। ऐसे ही कोई हम आए हैं इस सेक्टर में। बोला जा रहा है ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब कि जब इसको इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे पुट करेंगे? देखो यहां पे तो x प्लस रूट 2 गिवन है ना, तो पहले इसमें से x निकाल लो। मान लो ये 0 है तो x बराबर आ गया माइनस रूट 2, तो मतलब x बराबर माइनस रूट 2 यहां पुट कर दो और 0 के बराबर कर दो। बस सिंपल सी चीज है, यही है कि x बराबर माइनस रूट 2 इसमें पुट कर दो और 0 के बराबर कर दो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1, इसमें x की जगह माइनस रूट 2 पुट कर दूं तो बन जाएगा k इंटू माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2। एक्स की जगह माइनस रूट 2 रख दिया, x की जगह माइनस रूट 2 रख दिया, प्लस 1। अब इसको 0 के बराबर कर दो। बस यही है, बस यही है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। स्क्वायर से रूट गया और स्क्वायर से वो भी हो गया, तो k इंटू 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस रूट टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2k प्लस 3 बराबर 0, k की वैल्यू होगी -3/2। ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है,
एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोला होता है। इसे कहते हैं पैराबोला, इसे कहते हैं, ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है, तो इसे कहते हैं पैराबोला। ये जो इस तरह का होता है ना, ये इसे कहते हैं पैराबोला। ये ऐसा भी हो सकता है और ये और ये और ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब अपवर्ड भी खुल सकता है और डाउनवर्ड भी खुल सकता है। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसे कहते हैं डाउनवर्ड एरापोर, डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला ये इसमें दिया गया है। तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। कैसे पता चलेगा कब अपवर्ड है कब डाउनवर्ड है? पता चलेगा इस ए के साइन से, इसके साइन से। अगर ये ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, अगर ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। बस सिंपल सी चीज ए पे डिपेंड करेगा, ए पे। अगर ये ए जो है ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या समझ में आया? अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है जी। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला ए के साइन पे डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। तो इसमें यही पूछा है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताओ डाउनवर्ड कब होगा? जब ए नेगेटिव होगा, बात खत्म। मैं तुमसे बोलूं, अभी तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं सीखना, ग्राफ बनाना 11th 12th में है। मान लो मैं तुमसे बोलूं -2x² प्लस 3x प्लस 2, इसका पैराबोला कैसा होगा? ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बात खत्म। इसी के ऊपर पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। ये सैंपल पेपर में आया है ना, ओसवाल का सैंपल पेपर है, उसमें से ये मैंने निकाला है। तो इसके ऊपर एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी है ये। तो इस केस बेस्ड क्वेश्चन में बस यही दिया है, इसमें बस यही दिया है कि बताओ, बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, बहुत सारी चीज लिखी है, पर क्वेश्चन बहुत लल्लू दिए हैं। पता है क्या होता है केस बेस्ड में? केस बेस्ड में ये होता है कि वो थ्योरी बहुत बड़ी दे देते हैं। ये थ्योरी उन्होंने भाई साहब इतनी बड़ी थ्योरी दे दी, बच्चा डर गया, पता नहीं क्या है। तुम क्वेश्चन पढ़ो क्या है, तुम क्वेश्चन पढ़ के हंसोगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ हाईवे इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, क्या? x² - 2x - 8। अगर ये इक्वेशन है तो बोल रहा है जीरोस निकालो। इसके जीरोस निकालो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो। इसको लिख दो -4x + 2x -8 ऐसे का ऐसा, x² ऐसे का ऐसा। यहां से x कॉमन ले लिया तो x - 4, यहां से +2 कॉमन ले लिया तो x - 4, तो बन गया x + 2 × x - 4 = 0। तो यहां से आ गई x की वैल्यू या तो -2 और x की वैल्यू 4। ये पूछा है, बताओ जीरोस क्या होंगे? तो कई बार क्या होता है ना, थ्योरी सिर्फ डराने के लिए लिखी होती है। तो कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन में थ्योरी देख के डरना मत। ये देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं? c/a। तो c है -8 अपॉन में a है 1, तो -8 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। है ना आसान? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसके जीरोस निकालो। कैसे खोलेंगे? a - b का होल स्क्वायर इज a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, -2ab और +4 और है। तो इसको अगर और खोलें तो ये बन जाएगा x² + 4 - 4x + 4, x² + 4 - 4x + 4, तो बन जाएगा x² - 4x + 8। निकाल लो इसके, बस हो गया ना। बस इसके पॉलिनोमियल्स निकाल लो, इसके रूट्स निकाल लो। राइट द नेम ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का नेम क्या है? ग्राफ का नेम है पैराबोला। ग्राफ का नेम क्या है? पैराबोला। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन।
तो मेरी जान, यही इसी के साथ आपकी पॉलिनोमियल्स चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आज आपने इतना कोऑपरेट करा, आज आप लाइव की जगह रिकॉर्डेड के सारा देख रहे हो। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। हम लोग इसकी पूरी रात भर बैठ के जो भी हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे। कल हम लाइव मिलेंगे। होप करते हैं कल ये लोग जो भी हैं ये हमारे साथ इस तरह से गलती ना करें, इस तरह से गलत काम ना करें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अभी तुरंत मैं डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। शोभित भैया तुम्हारे साथ 24/7 हैं। शोभित भैया नहीं रुकने वाले, है ना। ये जो पहली स्लाइड है, ये जो पहली स्लाइड है ना, ये पहली जो स्लाइड है, शोभित भैया नहीं रुकने वाले। ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग कुछ भी कर लें, हम नहीं रुकेंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है? हम नहीं रुकेंगे, ये लोग कुछ भी कर लें। ठीक है, क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल बंद करवा दोगे ना। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे को ढूंढते ढूंढते किसी और चैनल अगर मैं नया खोलूंगा ना उस पर भी आ जाएंगे। तुम वो भी बंद करवा दोगे ना तो तीसरे चैनल पे भी आ जाएंगे। तुम वो भी बंद करवा दोगे, ये बच्चे मेरे को ढूंढते ढूंढते चौथे चैनल पे भी आ जाएंगे। मैं 1000 चैनल खोल दूंगा और ये बच्चे 1000 चैनल तक आ जाएंगे। तो रोक के दिखा दे मुझे, जो भी है ना, तो रोक के दिखा दे मुझे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल वाली क्लास में। फिर से एक बार सॉरी भी बोलता हूं जो भी हुआ उसके लिए। इसका पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, कुछ ना समझ में आए वापस से आके देखना। बाय बाय, लव यू। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मैं कल सुबह वापस जाता हूँ, एक बार हॉस्पिटल देखा के आता हूँ, है ना। थोड़ा सही लग रहा है पर ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय, लव यू। बाय बाय मेरी जान, बाय, लव यू।